नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गोल्ड फॉर लाइफ A to Z में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और विकास दिव्यकीर्ति सर के वीडियो के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने सर ने बताया है धर्म क्या है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को और मिलते हैं। सर मेरा नाम कौशल कुमार कमल है। मैं योग शिक्षक हूँ। अच्छा। तो मेरा सवाल सर ये है, पूरा पढ़ने के बाद आपको समझने के बाद ये लगता है कि इनके तर्क बहुत ठोस हैं। ये ढकोसला पे बहुत प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है जब इनके शास्त्र जला दिए गए हों, इनकी पॉजिटिविटी को जला दिया गया हो, हाँ, एकदम हो सकता और सारे निगेटिव चीज़ें अपनी तरफ से रख दिया गया हो, इसलिए क्योंकि उन पाखंडियों की दुकान बंद ना हो। हो सकता है। दरअसल जो 3 सोर्सेज मैंने आपको बताए इनके ना, उनमें सर्वदर्शन संग्रह जो है, जो डिटेल्ड सोर्स है, वो तो आलोचनाओं पे बेस ज्यादा है। लेकिन जो पहले 2 सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज इनके बारे में पॉजिटिव हैं, हालांकि बहुत कम है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ और बहुत महान विचार होता तो कम से कम वहां उसका जिक्र होता। तो वहां भी इसके बियॉन्ड कोई बहुत जिक्र मिले नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि कुछ खास विचार शायद मिस हो गए हों, या इंटेंसिटी कम ज्यादा हो गई हो। जैसे होता है ना कि मान लीजिए आप किसी कंटेक्स्ट में कह रहे हैं कि भाई यही जीवन पर्याप्त है, इसके बियॉन्ड क्यों सोचते हो। कोई इसको बढ़ा चढ़ा के क्या बोल दे, अरे वो तो कहते हैं कि परलोक झूठ होता है। तीसरा व्यक्ति और मसाला लगाएगा। मसाला लगते 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 कई पीढ़ियों के बाद चीजें इतनी बदल जाती हैं। तो ऐसा हुआ होगा, मतलब संभव है। लेकिन ये भी मान के मत चलिए कि उनके पास सारे सही और अंतिम उत्तर होंगे ही। एक पर्सपेक्टिव रहा होगा, अच्छा पर्सपेक्टिव था, और हमें इस बात का गुमान क्यों नहीं होना चाहिए। पश्चिम में जब दर्शन शुरू हुआ, पहला दार्शनिक थालेस है, भौतिकवादी है, वो कहता है जल से दुनिया बनी है। दूसरा एनेक्सिमेनीज है, वो कहता है कि वायु से दुनिया बनी है। तीसरा पार्मेनाइडीज है, वो कहता है कि अंतिम सत्ता शाश्वत है। पाइथागोरस बोल रहे संख्याओं से दुनिया बनी है। हेराक्लाइटस बोल रहे अग्नि से दुनिया बनी है, और सारी भौतिक बात कर रहे हैं। डेमोक्रिटस उसके बाद आया, कह रहे कि परमाणुओं से दुनिया बनी है, सारे परमाणु भौतिक होते हैं। उनके पास इतने भौतिकवादी, हमारे पास एक तो है कम से कम। तो कम से कम इस बात का सुकून हमें रखना चाहिए कि हमारी परंपरा में एक भौतिकवादी दार्शनिक वो सारी बातें रखता है जो बातें पश्चिम में कई लोगों ने रखी। भौतिकवाद में हमारे पास वैरायटी कम है, पर कम से कम एक है। स्पिरिचुअलिज्म में हमारे पास वैरायटी उनसे बहुत ज्यादा है, जो हम समय के साथ आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अनुज है। मेरा क्वेश्चन है कि हम सब एक मीनिंग ऑफ लाइफ बनाते हैं, और ज़्यादातर वो हमारा सोशलाइजेशन या सोसाइटी में जो चल रहा होता है उसके हिसाब से होता है। बट अगर हम फिलोसफिकली, जैसे जैसे हमने चारवाक पढ़ा, उसके जो मीनिंग से अपनी ज़िंदगी का मीनिंग ऑफ लाइफ बनाए, या ग्रीक फिलोसफी से जो वर्च्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान है, या अद्वैत फिलोसफी पे, तो विल इट बी अ रेसिपी ऑफ अ ग्रेट लाइफ। और सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर किसी को इंटेलेक्चुअल लाइफ जीना है, तो आपको क्या लगता है कि फिलॉसफी, जो मतलब रिलीजन में आज के हम पढ़े तो ज़्यादा फिलोसफिकल डिपार्टमेंट्स में ही होता है, या सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, इनमें से कौन सा ज़्यादा एक बेटर तरीका है, मतलब एक इंटेलेक्चुअल लाइफ जीने का? इसमें आपके सर क्या विचार है? देखिए, पहला सवाल आपका ये है कि जब सारे दर्शनों को पढ़ेंगे, विल इट गिव अस ए रेसिपी ऑफ ए बेटर लाइफ, है ना। बेटर लाइफ की परिभाषा क्या, उससे तय होता है। अगर आपके लिए गुड लाइफ का मतलब शाम को पार्टी करना है, एंजॉय करना है, तो दर्शन मत पढ़िए भाई, अभी सही समय नहीं है। अगर गुड लाइफ का मतलब एक समझदारी भरा जीवन जीना है, किसी भी चीज पर सही राय रखना है, किसी भी प्रश्न पर एक गहराई के साथ बात करने की योग्यता हासिल करना है, तो दर्शन डेफिनेटली ऑफर्स ए गुड रेसिपी फॉर बेटर लाइफ। दूसरी बात, हम फिलोसफी पढ़ें या सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पढ़ें, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन बेसिकली आपको धर्म का सामाजिक पक्ष समझाता है। जैसे उसमें दुर्खीम को पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत जरूरी है। आप मुझसे पूछेंगे धर्म अच्छा या बुरा, देखिए जो भौतिकवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, वो बोलते हैं धर्म बुरी चीज है। अध्यात्मवादी जनरली बोलते हैं धर्म अच्छी चीज है। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि धर्म की सामाजिक उपयोगिता बहुत शानदार है। कुछ मामलों में लोग समझ नहीं पाते कि उसकी उपयोगिता आध्यात्म से ज्यादा सामाजिक है। एक एग्जांपल लेके देखिए, कल महाशिवरात्रि थी। कुछ लोगों के लिए एक आध्यात्मिक मामला ज्यादा है,
है ना, वो शिव भक्त हैं, उनको बहुत आनंद आता है शिव की भक्ति करने में, पूजा करने में, प्रार्थना करने में। एक पक्ष वो है। दूसरा पक्ष क्या है, कल बहुत सारे मंदिरों में समारोह हुए और वहां लोग इकट्ठा हुए, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए वहां। जो लोग इकट्ठे हुए, वो जब इकट्ठे होते हैं एक सामाजिक संबंध भी बनता है उनके बीच में, सामाजिक राय बनती है। और क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, अपने से मिलती जुलती राय रखने वालों के साथ मिलना बहुत सुख देता है। तुलसीदास जी कह गए हैं, संत मिलन सम सुख जग नाही। अपनी प्रकृति के लोगों से, संत लोगों से मिलने से बड़ा कोई सुख नहीं है जीवन में। कई बूढ़े लोग हैं जो घर में अकेले परेशान हो रहे हैं, लेकिन मंदिर में उनका महत्व ज्यादा है क्योंकि उनका अनुभव ज्यादा है। बच्चे उनसे पूछते हैं, उनको ये सुख मिल रहा है कि हमें सम्मान मिला, सबने एक साथ खाना खाया, लंगर किया, सामाजिकता का सुख, साथ में बैठ के खाने का सुख, ये सब सामाजिक सुख हैं जो धर्म के माध्यम से समाज ने आपस में लेने देने शुरू किए। इसलिए धर्म की एक बड़ी भूमिका सामाजिक है, जो कभी कभी नेगेटिव भी होती है, जब दंगे के रूप में सामने आती है, जब विद्वेष के रूप में सामने आती है, बुरी भी हो जाती है। लेकिन उस पक्ष को हटा के देखें तो विशेष रूप से वृद्ध लोगों के, विशेष रूप से घर में रहने वाली महिलाएं जो बाहर नहीं निकल पाती हैं, रोज रोज काम नहीं करती हैं बाहर का, घर में पर्याप्त काम करती हैं, उनको हम जो मान लेते हैं काम नहीं करती हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी हम लोगों को है। वो बाहर जाने वाले व्यक्तियों से ज्यादा काम करती हैं घर के अंदर, पर उनके पास एक्सपोजर नहीं है, वो घर के अंदर लगातार बोरियत वाला जीवन हो जाता है। उनके लिए मंदिर जाना, आप देखेंगे महिलाओं, बहुत सारी महिलाओं में शॉपिंग को लेकर खास क्रेज मिलता है। वो क्रेज सामान खरीदने का बहुत कम है, ज्यादा बाहर निकलने का है, एक ऐसी जगह जाने का है जहां बहुत लोग दिखेंगे, बहुत तरह के उत्सव होंगे, कुछ खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, दोस्त मिलेंगे, परिचित मिलेंगे। उस सामाजिकता की भूख ज्यादा है जो बाजार के नाम पे संतुष्ट होती है। धर्म और मंदिर और मस्जिद भी उस सामाजिकता की भूख को संतुष्ट करने वाले उपक्रम हैं। इसे धर्म का समाजशास्त्र बहुत जरूरी है समझना, लेकिन उससे आपकी इंटेलेक्चुअल जिज्ञासाएं शांत नहीं होंगी। अगर आपकी रुचि सामाजिकता को समझने में है तो धर्म का समाजशास्त्र पढ़िए, मर्टन को पढ़िए, दुर्खीम को पढ़िए। नेगेटिव साइड पढ़नी है तो मार्क्स को पढ़िए, है ना, या फायरबाग को पढ़िए। लेकिन यदि आपकी रुचि इंटेलेक्चुअल प्रश्नों को सॉल्व करने में है तो धर्म का दार्शनिक पक्ष या दर्शन, प्योर दर्शन, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म धर्म भी है, दर्शन भी है, पर चारवाक धर्म तो नहीं है, केवल दर्शन है ना। सांख्य धर्म नहीं है, केवल दर्शन है। ऐसे बहुत सारे दर्शन हैं जो केवल दर्शन है, धर्म नहीं है। उनको पढ़ के कुछ नया हासिल होता है, सीख